इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसी भी सरकार के गठन से पहले आपने पहली बार देखा होगा या आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जगह जगह पे यह आ रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जेडीयू भी लेना चाहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी भी लेनी चाहती है। आखिर ऐसा क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री में? फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही अधीन आता है ईडी डिपार्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो बहाना है, असलियत तो है ईडी को लेना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अलायंस में है बीजेपी के और जो दम रखती है अलायंस में, टीडीपी है, जेडीयू है, अपनी बात को मनवाने का, और जिसके पास ज्यादा सांसद हैं, वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री रहे, कि जिसके हाथ में ईडी रहे। ईडी को लेकर घमासान मचा हुआ है और कहीं ना कहीं विवाद जो है अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है लाख छुपा लें ये सारी बातें, लेकिन जब आप मिनिस्ट्री के आवंटन में देखेंगे तो या तो ईडी व फाइनेंस मिनिस्ट्री इनमें से किसी को मिल जाएगी, या फिर जो मिनिस्ट्री है एलोकेशन लेट होता रहेगा। भले ही मोदी जी शपथ ले रहे हैं कल, लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और सबसे बड़ा विवाद खड़ा है ईडी को लेकर। ये एक डीवी लाइव करके चैनल है, उन्होंने पूरी स्टोरी करी है। संदीप चौधरी कमेंट्री करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि एनडीए में ईडी को लेकर घमासान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों ने मांगी ईडी की कमान। क्वेश्चन मार्क है। मोदी सरकार के लिए ईडी जरूरी है, लेकिन सहयोगी भी अड़े। डीवी लाइव। तो ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कोई भी ईडी को लेकर हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। चंद्रबाबू नायडू जी को तो अभी कुछ महीने पहले रो ही दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयां हो रही थी निरंतर बीजेपी की सरकार में, और चंद्रबाबू नायडू जी हो, उनकी पत्नी हो, कई सारी टिप्पणियां हो रही थी जिससे वो आहत होकर रो दिए थे। मैं आपको वो वीडियो याद दिला देता हूं, थोड़ा देख लीजिए। राजनीति में सब कुछ हो जाता है, ये एक बड़ा हैरान करने वाली चीजें होती हैं जो अब हैरानी वाली बची भी नहीं है। ये वीडियो देखिए कि ईडी की कार्रवाई के बाद अपने परिवार की महिलाओं को अपमानित करने वाले लोगों की वजह से कैसे रोए थे चंद्रबाबू नायडू जी, फूट फूट के बीजेपी की सरकार के इशारों पे जो काम चल रहा था। देखिए। ఒక్కొక్కసారి तो ये हाल है ईडी का। आप आज का ही कारनामा देख लीजिए। कोर्ट में ऐसा पक्ष रखा प्रफुल्ल पटेल जी का, बीजेपी का जब से दामन एनडीए का थामा है, कि कोर्ट ने ईडी को ही गलत बता दिया और उनके एक महल जैसे घर को वापस लौटाने के आदेश दे दिए। न्यूज़ 24 ने लिखा कि कोर्ट ने कहा ईडी गलत थी, प्रफुल्ल पटेल के 180 करोड़ के घर को लौटाया जाए। आप सोचिए, हर चीज ऐसी वॉशिंग मशीन देखी नहीं बीजेपी की, और उस वॉशिंग मशीन का जो आधार है वो है ईडी। अब ईडी को लेके घमासान है। ईडी हर एक अलायंस पार्टनर रखना चाहता है, दूसरा अध्यक्ष का पद रखना चाहता है। भाजपा पे किसी को भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से बाज आएगी। सब लोग जानते हैं, जो अलाइज हैं, जो घटक दल के साथी हैं, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हो, नीतीश कुमार जी हो, टीडीपी हो या जेडीयू हो या दूसरे दल हो, वो सब जानते हैं कि उनके सांसद निरंतर खतरे में रहेंगे। ये साथ में लेने के बाद सांसदों के ऊपर कब्जा करते हैं, सांसदों को हथियाते हैं और अपनी पार्टी में शामिल करा के खुद के मैंडेट को मजबूत करते हैं। अब बैसाखियों को तोड़ने का जो डर है, या यूं कहिए बैसाखियों को टूटने का जो डर है, उसके लिए अध्यक्ष का पद भी मांग रहे हैं कि ईडी भी इनको मिल जाए, सहयोगियों को बीजेपी के बाहर, और जो अध्यक्ष का पद है वो भी इनको मिल जाए, ताकि डिफेक्शन वगैरह हो तो हाउस को ऑर्डर में लाते हुए अपने सदस्यों को बचा सके टीडीपी और जेडीयू। इस सब के घमासान है, और ये घमासान कब पब्लिक में आने लगेगा? क्योंकि बार बार खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं, प्रतिष्ठित अखबार लिख रहे हैं, भरोसेमंद, जिनका बड़ा साख है कि बीजेपी छोटे छोटे सहयोगी दल बनाने में लगी है और छोटे छोटे दलों के संपर्क में है। सांसद निर्दलीय जो जीते हैं उनके संपर्क में है कि कैसे इनसे इस मुसीबत का छुटकारा मिले, पर इतनी दूर है बहुमत के आंकड़े से कि छुटकारा मिल ही नहीं सकता। तो ईडी को लेकर जो घमासान है वो अब सबके सामने है। असल में विषय यह है, बीजेपी लोगों का कहना है कि ये कह चुकी है कि डिफेंस है, होम है, अध्यक्ष का पद है, ये बड़े ऐसे क्रिटिकल मंत्रालय हैं जो हम नहीं दे सकते हैं, इसमें वित्त भी है। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं दे सकते हैं साहब? क्योंकि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री किसी को मिली तो राफेल का जिन निकल आएगा बाहर,
और जिस तरह से बीजेपी डराती घूमती थी लोगों को, बीजेपी को ही उनके घटक दल डराने लगेंगे। भाजपा कैसे रक्षा मंत्रालय दे देगी? दूसरा मंत्रालय गृह है। अगर गृह विभाग दे देगी तो सीबीआई का इस्तेमाल कहाँ होगा, किस पे होगा, ये भी सब जानते हैं। क्योंकि भाजपा के बारे में कहा जाता है कि सहयोगी दलों पे जो कार्रवाइयां चल रही होती हैं उसको सिर्फ रोक देती है, खत्म नहीं करती है। तो सीबीआई के वो केसेस जो हैं अब उल्टे बीजेपी के ऊपर आएंगे और यूनियन टेरिटरीज पे से कंट्रोल निकल जाएगा। जो घोटाले हैं, जो घपले हैं, वो सब सामने आएगा। अध्यक्ष का पद दे देते हैं तो आप खुद सोचिए कि जो हाउस है उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, पोचिंग कैसे करेंगे एमपीज की, ये सारी चीजें हैं। और अब एक और चीज ये है कि अगर वित्त मंत्रालय दे देंगे तो ईडी और आईटी, इनकम टैक्स और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब कहाँ जाएंगे और इनकी कार्रवाई किस पे होगी? भाजपा एक बड़े धर्म संकट से गुजर रही है। उस धर्म संकट पे आप जितना चाहो सोच लो, लेकिन बीजेपी अभी सामने नहीं आने दे रही है, पर सामने वो चीजें आके रहेंगी। ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि अभी भी इंडिया अलायंस ने ये नहीं कहा है कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, सही मौके का इंतजार हो रहा है। तो साफ समझ में आ रहा है कि ये सरकार बहुत लंबे समय की नहीं है। ऐसी सरकार, कमजोर सरकार अटल जी की भी बन चुकी है, जो सदन में बहुत कम समय में गिर गई थी। और ऐसे में इस सरकार के पास इतना बड़ा मैंडेट ही नहीं है। मोदी जी जिस सरकार को लेके चलने वाले हैं आगे, कमजोर सरकार, 1/3 कमजोर प्रधानमंत्री, ये कहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता बनर्जी ने। आप खुद सुन लीजिए कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कंट्री नीड्स चेंज। आप देखिए, सुनिए। আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না এবং এটা কেউ ভাববেন না ইন্ডিয়া আজকে স্টেক করেনি বলে কাল করবে না। উই আর ওয়েটিং অ্যান্ড ওয়াচিং দ্য সিচুয়েশন। কান্ট্রি নিডস চেঞ্জ। मोदी के क्यों चाहे ना। तो ये सारी चीजें हैं, हालात बेकाबू हैं। भाजपा फिर भी कह रही है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो बीजेपी के मोदी जी और तमाम लोग कहते नहीं थकते थे, ये भाजपा की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, ये बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार, अब वो खुद कह रहे हैं हर रोज एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, ये एनडीए की सरकार है। माला जप रहे हैं एनडीए की। और नरेंद्र मोदी जी तो 2-2 कार्यक्रम, 3-3 कार्यक्रम एक ही कपड़ों के अंदर पूरे अटेंड भी कर रहे हैं। ये अजूबा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पे हालात क्या है और इस सरकार की उम्र कितनी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि किस कमजोर दौर से बीजेपी गुजर रही है। गोदी मीडिया भी थोड़ा थोड़ा सही होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी साथ है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।